सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ 32 तक चला। तो ये शुरू होने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, कहानी क्या है, उस पर चर्चा कर ले। देखिए 1920 में सहयोग आंदोलन चल रहा था, आपको पता है, पढ़ाया भी है। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ, फिर महात्मा गांधी ने इसे रोक दिया था, वापस ले लिया था सहयोग आंदोलन। तो अंग्रेजों को ये लगा कि अब भारतीय कभी नहीं उठ पाएंगे। क्या लगा था? अब भारतीय कभी उठ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके बाद भी शोषण जारी रखा लोगों के साथ, जो भारतीय जनता थी उनके साथ शोषण जारी रखा। नए नए कानून लाते गए, परेशान करते गए लोगों को। तो इससे क्या हुआ, देश में निराशा का माहौल था, डर का माहौल था, आर्थिक संकट भी था और राजनैतिक असंतोष भी था, यानी नेता भी असंतुष्ट थे अंग्रेजों की नीतियों से। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब हुआ क्या, अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों हुआ? देखिए 1927 में अंग्रेज सरकार ने साइमन नामक एक व्यक्ति था, उसी के नेतृत्व में एक जो है कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, जिसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अब ये बना क्यों था, साइमन कमीशन क्यों बना था? ये बना था भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। अंग्रेजों ने 1919 का एक अधिनियम जो है बनाया था, उसकी समीक्षा करनी थी। लेकिन इसमें क्या था, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ, जगह जगह विरोध हुए। साइमन वापस जाओ के नारे लगे। इसी में लाला लाजपत राय घायल भी हुए थे, उसमें वो शहीद भी हो गए थे। कमीशन मतलब आयोग, समीक्षा का मतलब होता है कि इन्होंने एक नया जो है ये बनाया था, भारतीय शासन अधिनियम 1919। अंग्रेजों ने कुछ उसमें नियम कानून डाले थे, तो उसकी समीक्षा करना था। इनको भेजा गया था कि ये जो हमने नियम कानून बनाया है, इस कानून से भारतीय लोगों को कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन इसमें सब अंग्रेजे थे, तो सब जो रिपोर्ट जाती सब गलत जाती, रिपोर्ट जाती तो सारी रिपोर्ट समीक्षा में गलत ही जाती। इसीलिए विरोध हुआ था कि आप कम से कम एक भारतीय तो रखो, ताकि रिपोर्ट तो सही जाए, तुम कैसा शासन चला रहे हो। इसीलिए इसका विरोध हुआ था। अब हुआ क्या, इसमें लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, वो भी घायल हुए, घायल होने के बाद शहीद हुए। लाहौर कांड के बारे में आपको बताया था क्या हुआ था। फिर अब ये हुआ, अंग्रेज सरकार यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश के शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल तैयार नहीं थी कि भारत के लोग अपने देश का शासन चलाएं या इनको अधिकार मिले। तो इसीलिए भारत में साइमन जहां जहां गया, वहां उसके विरोध में जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा, हर जगह गूंजा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में, बताया था। तो उसी का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। तो लाहौर में जब ये कांग्रेस का वार्षिक, मतलब हर साल कांग्रेस अपना एक साल में वार्षिक अधिवेशन करती थी, कभी कभी साल में 2 बार भी कर लेती थी, लेकिन अधिकतर साल में एक बार कांग्रेस के नेता अलग अलग शहरों में जो है इकट्ठा होते थे। और उसमें चर्चा क्या होती थी, यही नई नई चीजों की, अंग्रेजों के कानून की, ठीक है, उनके शोषण की क्या योजना बनाई जाए, क्या नीति बनाई जाए, इनको अंग्रेजों को वापस इनके देश भेजा जाए। तो ये जब अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन था अध्यक्ष? 1929 में जब लाहौर कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। अब देखिए क्या हुआ। 31 दिसंबर जब ये अध्यक्षता हुई तो इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई लाहौर अधिवेशन में। क्या रखा गया? पूर्ण स्वराज, हमें पूरा स्वराज चाहिए। कौन सा मांग रखा गया? पूरा स्वराज चाहिए। तो इसीलिए 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया। कहाँ फहराया गया? रावी नदी के तट पे। और ये बोला गया कि सारे भारतीय लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? तो आपने देखा 26 जनवरी को नहीं, वो तो आजादी के बाद 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को जब ये 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 31 दिसंबर 1929 की रात 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया रावी नदी के तट पे। और ये बोला गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो आजादी के पहले तक 26 जनवरी तक स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता रहा है। और आपको बताएं, यही 26 जनवरी की डेट ये ऐतिहासिक डेट है। तो इस डेट को जीवित रखने के लिए जब भारतीय संविधान जब बना था उसको लागू किया था इसी 26 जनवरी को, इसीलिए लागू किया गया था। संविधान तो 26 नवंबर को बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। यही कारण था कि ये डेट को हम इतिहास में जीवित रखेंगे, हमेशा याद रखा जाएगा 26 जनवरी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अब आगे क्या हुआ सुनिए। और ये बोला गया कि हर भारतीय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो है मनाए। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? जनता को और ज्यादा दर्द दे दिया, और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी। नमक पर टैक्स लगा दिया। क्या किया? और जनता को स्वयं नमक बनाने की अनुमति भी नहीं दी। तो इससे जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, सभी इससे प्रभावित हुए। तो गांधी जी ने फिर ये सोचा कि नमक एक ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय को जोड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने फिर क्या किया? अब देखिए, गांधी जी ने नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा शुरू की थी। कौन सी? दांडी यात्रा शुरू की थी। तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, आंदोलन का शुभारंभ दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुई थी? हाँ, तो महात्मा गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती, गुजरात में अहमदाबाद है, वहाँ पे साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 लोगों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा पर निकले और 240 मील यानी लगभग 385 किलोमीटर पैदल चलते हुए, ठीक है, दांडी गांव पहुंचे। समुद्र के तट पे दांडी गांव है। 24 दिन की यात्रा थी। हजारों लोग उस यात्रा में जुड़ते गए गांधी जी के साथ। जहां से निकलते लोग जुड़ते गए, पैदल चलते गए। और यह एक दांडी यात्रा एक जन आंदोलन बन गया था। क्या बन गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी नामक जगह पे पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? हाँ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू की। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर जो है पहुंचे, समुद्र तट के किनारे। और वहां पे नमक कानून को तोड़ा, नमक बनाया। गांधी जी ने क्या किया? जो है नमक बनाया। समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून जो है तोड़ दिया गांधी जी ने। देखिए कितने महान थे गांधी जी, कितने जो है साहसी व्यक्ति थे। डंडा लेके चलते थे, दुबली पतली काया थी,
शरीर थोड़ा सा झुका हुआ, लेकिन एक आवाज पे लाखों लोग उनके पीछे चल जाते थे। ऐसे थे गांधी जी। अब अंग्रेजों से पंगा ले लिया, जिनका साम्राज्य बहुत से देशों में था, उनसे पंगा ले लिया और जीते भी, सफल भी हुए। नमक जो है कानून को तोड़ दिया। ऐसे थे गांधी जी। तो क्या हुआ, तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहीं से जब गांधी जी ने, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक आरंभ, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है। कहां से? यहीं से, जब नमक कानून उन्होंने तोड़ा। तो आंदोलन कैसे फैला? सब जगह फैला, पूरे देश में इसका विरोध हुआ। विदेशी, सुनिए इधर, देश भर में फिर नमक जो है कानून को तोड़ा गया, देश भर में तोड़ा गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, टैक्स न देने की नीति बनाई गई, जंगल कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे लोग, उसका विरोध हुआ। और इसमें महिलाएं भी जो है भागीदारी रही, महिलाओं की, जैसे कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, ये सब महिलाओं ने भी खूब भाग लिया। तो सरकार ने क्या किया, गांधी जी सहित हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन रोकने के बजाय और तेज हुआ। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। तो ब्रिटिश सरकार को बातचीत के लिए फिर मजबूर होना पड़ा और मार्च 1931 में दिल्ली समझौता हुआ। उस समझौते में जो राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा किया गया और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन होने पर सहमत हुई। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो इस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। ठीक है, दांडी मार्च से। और इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, ये सविनय यानी अहिंसक आंदोलन था, जन सहभागिता थी और अंततः ये हुआ ब्रिटिश सरकार झुकी और समझौता हुआ। तो ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है।